अच्छा, मैं तुमसे ये पूछूंगी, तुम तो ज़ाहिर है स्क्रीन के पीछे रही हो ज़्यादा, मगर फिर भी बीनिश तुम्हें अपनी रंगत की वजह से कभी कोई डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ तुम चाहे कुछ भी कह लो, हमारे यहाँ ये एक है नॉर्म। I will openly talk about it that I wouldn't say कि bully, but थोड़ा सा वो वाला एक factor होता है ना कि because the household was all Iranians, तो वो सारे गोरे चिट्टे and I was the only dusky child. I mean अगर आप family pictures देखें तो मेरी अम्मी और मैं सिर्फ dusky हैं पूरी फैमिली में। अब वो तो पराई थी, लाई गई थी दूसरे घर से, तो उनको तो कोई ब्लेम ही नहीं करता था। मैं पैदा हो गई थी ऐसी फैमिली में जहाँ गोरे बच्चे पैदा होते हैं। सो यू नो आई डिडंट तुम्हारी अम्मी ईरानी लाइक मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं अम्मी पाकिस्तानी है। अच्छा, तो कभी किसी ने ऐसे कोई मुंह पे नहीं बोला कि तुम काली हो या तुम सांवली हो, बट वो ऐसे होता था कि जब ईद पे दादी कपड़े बांट रही होती थी तो कहती थी अरे ये कलर इस पे नहीं खिलेगा, ये इसको दे दो, वो उसको, होता ना कजन्स में ये मैं लूंगी वो मैं लूंगी। तो मैं अक्सर सोचती थी कि वाई मी, आई मीन वाई कांट आई वेयर दिस, यू नो, बिकॉज होता है जब तक कुछ अरसे तक तो आप बड़ों की चॉइसेस से कलर्स पहनते हैं ना, तो ये इस तरह की चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें फील करती थी। बट देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन अदर थिंग्स। आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस आपको माँ बाप दे रहे होते हैं, आप अपनी बाकी सारी चीज़ों में फ्लरिश कर रहे होते हैं, तो वो एज सच इतना अंदर जाके ना चुभ नहीं रहा होता। मगर मैंने ये देखा है कि अच्छे अच्छे घरों में, लाइक ऐसा नहीं है मैं तो पढ़े लिखे घर में पैदा हुई हूँ, बट कहीं ना कहीं साइलेंटली वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। जैसे एंटायर माई लाइफ माई फादर हैड अ ट्रैवलिंग बिजनेस, ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, कम बैक इन लाइक एवरी 15 दिन में जा रहे हैं, 15 दिन में वापस आ रहे हैं। तो जब सबके लिए शॉपिंग्स आती थी तो आपके बॉडी लोशंस, आपके बॉडी वॉशेस, आपकी बॉडी क्रीम्स सारी बाहर से आ रही होती हैं। तो हमेशा जो है वो माई सिस्टर इज़ फेयर, गोरी, ठीक है, तो वो उसके लिए आती थी नॉर्मल शावर जेल, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, और मेरे लिए हमेशा आता था विथ वाइटनिंग। और वो हमेशा मुझे कहते थे ये बीनिश का है, इसको अलग, ये तुम्हारा, ये वो छोटी को कहते थे ये तुम्हारा नहीं है, ये मैं उसके लिए लाया। और मैं हमेशा देखती थी, मैं कहती थी क्यों लाते हैं आप ये, मुझे तो आई लव माई कॉम्प्लेक्शन। कहते कोई बात नहीं रख लो। वो इनडायरेक्टली एक फादर की इनसिक्योरिटी होती थी कि एक बेटी गोरी है, एक बेटी काली है, सॉरी पापा बट आई फेल्ट दैट। सो ऐसा होता था। और चूंकि क्या ये इन सारी चीज़ों ने कोई कॉम्प्लेक्स पैदा किया तुम्हारे अंदर उस वक्त जब तुम ग्रो कर रही थी? मुझे एक दो दफ़ा आई रिमेंबर, लाइक एक दो दफ़ा आई रिमेंबर आई वेंट टू माई मदर एंड आई स्पोक टू हर कि क्या इज़ इट मेकिंग अ डिफरेंस इन माई पर्सनैलिटी और वॉट। सो शी ऑलवेज यूज, और वो भी पता है वो तब होता है जब आपके चलो कजन्स होते हैं ना, गोरे होता है, बिल्कुल छोटी बहन भी बहुत गोरी, तो वो बहुत फ़र्क आता था। आप एंटर हो रहे हैं शादी में तो छोटी के ऊपर लोग जो आम लोगों का दिया, देखें घर वाले फिर आपको कवर कर लेते हैं, जो लोग होते हैं ना, अरे कितनी प्यारी है ये वो, इसको क्या हो गया है, कभी कभी लोग ऐसे भी मुंह पे बोल लेते हैं ये किस पे चली गई है, और इसको क्या हो गया है, हाय बेटा, एंड आई एम लाइक मैं भी सही हूँ भाई, इसको खिलाते पिलाते नहीं हो तुम? हाँ, कभी कभी ये बड़े मजाक, धूप में बहुत खेलती है देखो नेता, मुझे लगता है कि मजाक में और बुलिंग में कभी कभी ना एक बहुत पतली सी लाइन होती है। बिकॉज आई वॉज नॉट अ सेंसिटिव चाइल्ड, माई मदर गेव मी कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि यू लुक बेटर, यू लुक दिस, तो शायद वो चीज़ मुझ पे इतनी हावी नहीं। लेकिन मैंने नोट ज़रूर की थी एज अ चाइल्ड, जो कि अभी भी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो बॉदरेशन मौजूद होगी ना, ठीक है। सो आई रिमेंबर कि आई हैड दैट काइंड ऑफ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के जैसे लाइट की बात आप कर रही हैं कि एक की लाइट चौकी, सो यू फील कि आप नहीं फील करते लेकिन लोगों को ये चीज़ें बड़ी फील होती हैं कि सांवली है और नहीं, और लोग बड़े आराम से ना ये बात कह भी जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है। वो बड़े आराम से वो अपनी तरफ से मजाक कर रहे होते हैं कि अरे मैंने तो मजाक में बोल दिया। लेकिन दूसरे के जैसे दिल में रिश्तों रह की बात होती है बहुत प्रैक्टिकली, भाई मैं बिल्कुल इस बात पे वो नहीं करती। अच्छे से अच्छे बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में भी ये बातें होती हैं कि जी अच्छा जी लड़की ढूंढ रहे वो,
फलानी को देख लें, नहीं नहीं हमें बहुत अच्छी लड़की लेकिन हमें गोरी लड़की चाहिए। ये होता है, ये होता अभी है। डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे ना, डॉक्टर आप मुझे बताएं ना, आपके पास लोग आते हैं डॉक्टर फराह जी। सो उनकी क्या ख्वाहिशात होती है, मुझे आम जो पेशेंट्स हैं उनकी बात बताएं जो आपके पास आके अपनी इजहार करते हैं अपनी चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें ना आई ऑलवेज ट्राई टू काउंसिल माई पेशेंट्स के जो भी कलर है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह से खूबसूरत बनाया है, चाहे वो डार्क स्किन टोन हो चाहे वो वाइट हो, अल्लाह ताला की बनी हुई चीज़ खूबसूरत बिल्कुल, है। अब उसको इन्हेंस कैसे करना है ये ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी तक टिल डेट वो गोरे चले गए ना लेकिन गुलाम छोड़ गए है ये, ठीक है। अब हमारी गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई ऐसे ही अब मेरे पास आती हैं फैमिलीज आती हैं पूरी। हाँ। अब 2 बहनें आई हैं, एक का रंग जो है वो सांवला है, एक गोरी है। हाँ। अब उनकी मदर बैठी हुई है, का बात क्या करेंगी वो कि ये वाली तो मेरी बहुत गोरी है, ये पता नहीं किस पे चलेगी, डॉक्टर साहिबा इसको गोरा कर माँ दें। बाप ही शुरू करते तो आई टेल मैं उनकी मदर से ये बोलती हूँ कि आपने तो कॉम्प्लेक्स खुद ही डाल दिया अपनी बेटी में, तो वो सोसाइटी में तो अभी गई ही नहीं। हाँ। वो बाहर वाले लोग तो उसको मतलब क्या ही करेंगे, आपने उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाल दिया है कि वो डार्क है। हाँ। तो ये चीज़ हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत एलीट क्लास में भी, बल्कि मेरे ख्याल से उनमें ज़्यादा है कि गोरे रंगत को प्रेफर किया जाए। मेरे हिसाब से आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट कि भाई अब गोरे होने वाली चीज़ें लगानी हैं, स्किन को फेयर करना है, इस पर फोकस करने के बजाय आप अपनी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, सन टैनिंग है, इन चीज़ों को हम ज़्यादा बैलेंस आउट करेंगे तो ग्लो आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे लोगों का है प्रॉब्लम के दे वांट अ वाइट स्किन, क्योंकि जी बस गोरा होना है। हाँ ना है ये ना अभी भी है, ये चीज़ बिल्कुल है। खत्म नहीं हुई ना नहीं हुई। कि मतलब हम समझते हैं, मतलब मुझे यासिर बता रहा था एज अ डायरेक्टर, जब हम लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो खुद ही मुझे ये कह रहा था कि अब तो आप खाली मेन हीरोइन छोड़ दें, जो आप साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर वो देख कर करते कि अच्छा जी ज़रा साफ रंगत होगी तो वो स्क्रीन पर सुथरे सुथरे आएंगे, धुले धुले आएंगे। जबकि स्क्रीन मैंने कहा, हमेशा यार जबकि स्क्रीन तो हमेशा टैन लोगों को ज्यादा खूबसूरत दिखाता आई है। डोंट नो, ये वही मुझे वाली ऐसा बात जो लगता है। ये कह रही है ना कि भाई अगर एक 2 शॉट बन रहा है और एक फ्रेम में साफ हाँ, रंगत की मेहनत बंदा कम हो रही है है लाइटिंग तो में। दूसरा वो मेहनत करनी पड़ेगी ना फिर हाँ, डबल लाइटिंग कैमरे में। करनी आप पड़ेगी। आपकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी प्रैक्टिस की है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस का सबसे ज़्यादा स्किन का जो प्रॉब्लम है उनमें उनके स्किन पर मोल्स और ये जो पेरेंट्स से डार्क स्किन टोन होती है क्योंकि इनकी सन रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्होंने मेरे जितने भी आज तक वहाँ पे प्रैक्टिस की है, दे ऑलवेज से कि वी लव योर स्किन टोन। मतलब आपकी जो पाकिस्तानी एंड इंडियंस की स्किन टोन है, वी अडोर दैट कलर, वी विश कि हमारी भी ऐसी ऑलिव और डस्की स्किन टोन डॉक्टर होती साहब ही। मैंने